काला कद्दू, कल नवरात्रि की अष्टमी है और हम अपने घर में कन्याओं को खाना खिलाना चाहते हैं, लेकिन इस मोहल्ले में कोई कन्या है भी नहीं और हम किसी को जानते भी नहीं है, तो तुम क्या भेज दोगे अपनी छोटी बहन डॉली को मेरे घर खाना खाने के लिए? अरे हाँ सपना, क्यों नहीं भेजेंगे डॉली को तुम्हारे यहाँ। डॉली को क्या, हम और गोरा कद्दू दोनों आएंगे तुम्हारे यहाँ खाना खाने। तुम अपने हाथ से खाना खिलाओगी और हम ना आए? हम तो जरूर आएंगे खाना खाने। अरे नहीं नहीं काला कद्दू, तुम और गोरा कद्दू मत आना खाना खाने के लिए, हम तो कन्याओं को खाना खाने के लिए बुला रहे हैं ना। तुम लोग कन्या थोड़ी ना है, पापा डांटेंगे अगर तुम लोग को घर पे देख लिए तो। अरे सपना, तुम अपना पगलेट बाप का चिंता छोड़ो, वो तो पागल है। हम और गोरा कद्दू जरूर आएंगे। तुमको इसी बात का चिंता है ना कि हम लोग लड़की नहीं है। हम दोनों भाई चोटी लगा कर आएंगे, फिर खाना खिला देना, लेकिन हम तुम्हारे हाथ का खाना जरूर खाएंगे। ठीक है, आ जाना काला कद्दू, लेकिन देखना पापा हमको जरूर डांटेंगे। अरे सपना, तुम उस पागल का चिंता मत करो, उसको हम देख लेंगे। अरे बचिया, ये डॉली क्या कर रही है हम लोग का घर पे, और तुम इसको खाना क्या खिला रही हो? पापा आपको नहीं पता है, नवरात्रि में अष्टमी और नवमी के दिन कई लोग अपने घर में कन्याओं को बुला के भोजन कराते हैं। उसी तरीके से हम अपने घर में डॉली को बुलाए हैं खाना खाने के लिए, क्योंकि हम तो किसी और को जानते नहीं है ना। अरे तो फिर ये दो लड़की कौन बैठी है? अरे भाई टकला, लड़की नहीं बैठी है, दो लड़का बैठा है चोटी लगाकर, काला कद्दू और गोरा कद्दू। पहचाना नहीं क्या? अरे तुम पगला क्या करा हमारा घर में? तुमको 1000 बार बोले ना हमारा घर में नहीं आया करो। तुम कहा जाता हमारा घर पे? और तुम सपना, तुमको डॉली को खाना खिलाना था तो वो तो ठीक है, लेकिन इस लोग को क्यों बुलाई हो? अरे टकला, सपना नहीं बुलाई हम दोनों को, हम दोनों खुद आए हैं। सपना अपने हाथ से इतना बढ़िया बढ़िया खाना बनाई है तो हम नहीं खाएंगे? उसका होने वाला पति है, कैसे नहीं खाएंगे? अरे चुप रहो तुम, अपना जबान पे लगाम लगाओ, नहीं तो जबान काट देंगे तुम्हारा। निकल जाओ हमारा घर से। पति है बोलता है, इतना जूता मारेंगे ना हम लोग के घर की तरफ देखना ही भूल जाएगा। चलो निकलो यहाँ से। चोटी लगा के आ गया खाना खाने, बेशरम कहीं का। पापा, हम दोनों को 800 रुपए दीजिए ना, आज रात में मेला जाएंगे देखने के लिए, बहुत बढ़िया मेला लगा है। अच्छा ठीक है, मेरा रूम में पैसा पड़ा हुआ है, ले लो। अरे काला कद्दू, मेला तो बड़ा गजब का लगा रे। आज तो हम 100 रुपया का गोलगप्पा खाएंगे, हमको रोकना मत। अरे गोरा कद्दू, खाली गोलगप्पा ही नहीं खाएंगे, झूला भी झूलेंगे मस्त एकदम, और बंदूक भी चलाएंगे, गुब्बारा पर निशाना भी लगाएंगे। चलो चलते सबसे पहले गोलगप्पा खाने। अरे गोरा कद्दू, बच्चा को देख रहा है कैसे रो रहा है, शरीर पर कपड़ा भी नहीं है और लग रहा है बेचारा के पास पैसा भी नहीं है, मेला घूमना चाह रहा है इसीलिए रो रहा है। एक काम करें क्या, अपना 800 में से 400 उसको दे दे, कुछ घूम लेगा मेला में, काहे कि हम लोग तो घूमते ही रहते हैं, बेचारा ये भी घूम ले। अरे हाँ, पूछ क्या रहा है, दे दो 400 रुपया, हम लोग तो बचा हुआ 400 रुपया में भी बढ़िया से घूम लेंगे। वो बेचारा को 400 रुपया मिलेगा ना तो खुश हो जाएगा। चलो चल के दे देते हैं। अरे हसीना, नाम तो बता दे डार्लिंग, तेरे पे दिल आ गया है मेरा। अरे हाय हाय हाय, शर्मा के उधर मुंह कर दी, नाम नहीं बताएगी हसीना। चल नंबर ही दे दे, फोन करेंगे कल। अरे देना हसीना, देना। रे हसीना का बच्चा, तुम्हारे घर में माई बन नहीं है क्या? मेला में आके छेड़ रहा लड़की को, तमीज नहीं सिखाई है तुम्हारी माई तुमको? ऐसे बात किया जाता है? अबे नमूना, मार खाएगा क्या रे? चल ऐसे जा, ढेरी हीरो समझ रहा है अपने आप को, एक थाप लगेगा ना वहीं जाकर गिरेगा जहाँ से आया है। अरे गुंडा, अपना मुंह संभाल के बात करो, वरना मेरा नाम गोरा कद्दू है। मेरा दिमाग सटक गया ना तो तुमने साथ क्या होगा तुमको पता भी नहीं चलेगा। हमारा बात याद रखना, दूध से निकलती है मलाई और शतरंज में घोड़े का चाल होता है ढाई। हमसे जो पंगा लिया उसको याद करवा देंगे उसका माई। डायलॉग बहुत देते हो हाई, औकात में रह मेरे भाई, वरना भगा के ले जाएंगे तुमरी भी होने वाली लोग आई, समझा? निकल बेटा, 1.5 फीट का है नहीं, चला है हमसे पंगा लेने के लिए। 2 टाइम भैंसिया का दूध पियो या 6 टाइम। डेरी साला तब से मुंह चला रहा था, अब समझ में आया? हमारा नाम है काला कद्दू, 4 टाइम भैंसिया का दूध पीते हैं। ओ हेलो हीरो, आपका नाम क्या है? मेरा नाम काला कद्दू है। काला कद्दू, बहुत अच्छा नाम है। वैसे कहाँ रहते हैं आप? टकला नेताजी को जानती हैं आप, जो कद्दूपुर के मंत्री हैं, उन्हीं के जस्ट सामने है मेरा घर। अच्छा, आप यहीं के रहने वाले हैं? कद्दूपुर के? मैं तो इमलीपुर की रहने वाली हूँ। अरे साला, ये लड़की काला कद्दू को हैंडसम बोल रही है,
ये किस एंगल से हैंडसम लगता है काला कलूठा? हैंडसम तो हम है और हम इसके बगल में खड़े हमको देख ही नहीं रही है। और इतना बढ़िया डायलॉग भी मारे गुंडा को हड़का दिए, उसके बाद भी हमको नहीं देख रही है और ना ही हमको थैंक यू बोल रही है। इस साल हमको समझ में नहीं आता है, जितनी भी लड़की उस लोग को काला ही कद्दू काय पसंद आता है, इसमें ऐसा क्या है जो सबको इसको लाइन मारती है? एक्सक्यूज मी, मेरा नाम भी गोला कद्दू है, हमको भी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। हाँ हाँ ठीक है, चुप रहो तुम। और इस साल हम अपना नाम बता रहे, सामने से हमको वैल्यू ही नहीं दे रही है, बोलती है चुप रहो। ये तो साला हमारा इंसल्ट कर रही है। काला कद्दू, हमको तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। हमको भी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। चलिए, बहुत जल्द मुलाकात होगी फिर आपसे। अरे छोड़ो छोड़ो छोड़ो, काय उठा के ले जा रहे हो गाड़ी में? अरे छोड़ो हमको, छोड़ो। अरे कौन है भाई तुम लोग? काय किडनैप किया हम लोग को? अरे जब तक बोलने के लिए नहीं कहा जाए तब तक चुपचाप खड़े रहो। अरे तुम लोग को बोले थे गधा का बच्चा साहब, एक लड़का को पकड़ के लाने के लिए, तुम लोग 2 लड़का को पकड़ के ले आए। अरे बॉस, दोनों का चेहरा सेम है तो समझ में ही नहीं आ रहा था वो लड़का कौन है जिसको आप ढूंढ रहे हैं, इसीलिए दोनों को उठा लाए। अरे है, तुम दोनों को क्या सांप सूंघ गया है? कौन है तुम दोनों में से काला कद्दू? अरे आप ही तो बोले थे जब तक बोलने के लिए नहीं बोला जाए चुपचाप खड़े रहो, इसीलिए तो चुपचाप खड़े हैं। अरे तो आप बोलने के लिए बोल रहे हैं ना। कौन है तुम दोनों में से काला कद्दू? बोल कहीं नहीं रहे हो। अरे आपका आँख खराब है क्या? आप पहचान नहीं पा रहे हैं कौन है काला कद्दू? शक्ल देख के नहीं पता चल रहा है काला कौन है? तो नाम किसका होगा काला कद्दू? हाँ मैं काला कद्दू। अरे क्या बोल रहा है तू? मैं काला कद्दू? क्या गया आजकल का बच्चा लोग को? हमारा बच्चिया तुमको कैसे पसंद कर ली? तुमसे बढ़िया तो ये लड़का लग रहा है जो गोरा है, तुम तो बंदा ही लग रहा है। आजकल पता नहीं क्या हो गया बच्चा लोग को, जिसको तो इसको पसंद कर लेता है। तुम में ऐसा क्या है जो मेरी बच्चिया तुमको पसंद की है? अरे पगलेट है क्या रे तुम? हमसे पूछता है तुमको हमारी बच्चिया पसंद कैसे कर ली? तुमने ऐसा क्या देखी? ये बात तो तुम अपनी बच्चिया से पूछो ना। पसंद वो हमको किया कि हम उसको किए, जो हमसे पूछ रहा है। और वो हमको पसंद किया है तो हमको कैसे पता होगा? हमसे क्या पूछता है? और पहले ये तो बताओ तुम्हारी बच्चिया है कौन जो हमको पसंद की है? और हमको नहीं पता कि वो हमको पसंद कब की। ए लड़का, ज्यादा ऊंचा आवाज में बात नहीं करेगा, समझा? तुम हमको समझ के क्या रखा है जो ऐसे बात कर रहा है? हम इमलीपुर का डॉन है, डॉन। अगर हमारी बच्चिया तुमको पसंद नहीं की होती ना तो तुम्हारा इतना ही बोलने पे हम तुमको गोली मार देते। और जहाँ तक बात है हमारी बच्चिया का, तो वो तुमको कल मेला में देखी है और तभी से वो बावली होके बैठी है कि हमको काला कद्दू चाहिए। कल से हमारा इतना माथा चाट लिया कि हमको जबरन तुमको उठाना पड़ा कद्दूपुर से। अब हमारी बच्चिया और तुम्हारा विवाह होगा, विवाह। अरे गोरा कद्दू, कल कौन सी लड़की हमको देखी थी जिसको हम इतना पसंद आ गए हैं कि अपना डॉन बाप को बोलिए कि काला कद्दू को उठा लो, शादी कराओ हमरा? तुमको कुछ याद आ रहा है? किससे हम लोग कल मिले थे? अरे चुप रहा तुम, तुम्हारे चक्कर में हम फंस गए हैं। तुम ज्यादा बोला उसका नतीजा है कि हम यहाँ पे बैठे हैं। तुम ज्यादा बोलेगा तो हमारा जान चला जाएगा। याद नहीं है हीरो बन के लड़की को बचाने गया था? लगता है वही लड़की तुमको पसंद कर ली है। तभी ना बोली थी मिलते रहेंगे। आप तुम मुझसे शादी करेगा, मना नहीं करेगा, नहीं तो तुम्हारे चक्कर में हमारा भी जान चला जाएगा। अरे तुम्हारा दिमाग खराब है क्या रे पगलेट कहीं का? बोल रहा उससे शादी कर लो। तुमको नहीं पता हम सपना से प्यार करते हैं। हम अगर शादी करेंगे तो सपना से करेंगे, नहीं तो किसी से नहीं करेंगे। अरे चुप रहा तुम शादी करो नहीं तो तुम्हारे चक्कर में हम भी मर जाएंगे। अरे पागल, क्या बकवास कर रहा है तुम लोग? ज्यादा बोलेगा तो दोनों को गोली मार देंगे। अरे गुंडा भाई, ये बोल रहा आपकी बच्चिया के साथ शादी नहीं करेगा। हम भाई इसको समझा रहे शादी कर लो। हम आपकी तरफ से बात कर रहे, हमको करने दीजिए। आप तो चाहते हैं ना कि आपकी बच्चिया से शादी कर ले, वही हम मना रहे हैं क्योंकि ये मेरा ही सुनता और किसी का नहीं सुनता है। अरे हाँ तो उसको मनाओ, नहीं तो तुम बोलने के लायक नहीं बचोगे। अरे हाँ वही तो बोल रहे हैं, बोलने कहाँ दे रहे, बीच में बोलते रहते हैं। अरे क्या बोला रे? हमसे उल्टा बात करता है। अरे नहीं गुंडा भाई, हम तो सीधा ही बोल रहे हैं, आपको लगता है उल्टा सुनाई दे रहा है। अरे गुंडा भाई क्या है? हम डॉन है, डॉन। डॉन बोला हमको और मना अपना भाई को। चलो काला कद्दू, तुम सपना को भूल जाओ, इससे शादी कर लो। अरे हमसे शादी नहीं करना है, हमरा बच्चिया से शादी करना है, ये समझाओ। और पहले ये बताओ ये सपना कौन है जिसके बारे में तुम बोल रहे हो इसको? अरे गुंडा भाई, सपना एक लड़की है। अरे तुमको कितना बार समझाना पड़ेगा?
गुंडा भाई नहीं बोलो, डॉन बोलो। और हमको भी पता है सपना नाम लड़की का होता है, लड़के का नहीं होता है। इसका सपना से क्या संबंध है जो तुम बोल रहे हो? सपना को भूल जाओ। अरे डॉन भाई, ये सपना से प्यार करता है और सपना इससे प्यार करती है, और ये सपना ही से शादी करेगा। कह रहा आपका बचिया से शादी नहीं करेगा। अरे कैसे शादी नहीं करेगा? इसका बाप भी करेगा शादी। अरे क्या बोल रहे गुंडा जी? आप अपनी बचिया का शादी हमारे पापा से भी करवाइएगा और काला कद्दू से भी करवाइएगा? ये कैसे संभव है? अरे चुप रहो तुम, हमारा कहने का ऐसा मतलब नहीं है। फालतू बात करता है। हमारा कहने का मतलब है अगर तुम्हारा बाप भी मना करेगा ना शादी करने से तो भी करवाएंगे। और ये सपना कौन है, कहाँ रहती है बताओ हमको। अब ना रहेगी सपना और ना ही इसका सपना देखेगा। अरे ये कद्दूपुर के मंत्री टकला नेता की बेटी है। अच्छा तो ये टकला की बेटी है? अजय जाओ टकला और उसकी बेटी को भी उठा लो। छोड़ो, हमको कहाँ ले जा रहा है खींच के? अरे छोड़ो हमको, कहाँ लेके जा रहे हो? अरे कौन है जी, काहे हमको पकड़ के लाया तुम जानता है हमको, हम टकला नेता है, तुम हमको कैसे हाथ लगा? जिंदगी बर्बाद कर देंगे तुम्हारा। अरे टकला, हम तो तुमको जानते हैं लेकिन तुम हमको नहीं जानता है क्या? हम एमलीपुर का डॉन, सुतरी डॉन नाम है हमारा, सुतरी डॉन। अरे ये तो सुतरी डॉन है, इसके बारे में तो बहुत सुने हैं। ये तो बहुत खतरनाक है। ये तो साला नहीं मंत्री देखता नहीं अफसर देखता है, गुस्सा आता है तो गोली मार देता है। लेकिन ये साला हमको क्या उठाया और हमारा बचिया को क्या उठाया? अरे सुतरी डॉन, तुम्हारा हमसे क्या दुश्मनी है जो तुम हमको और हमारा बचिया को उठाया? अरे अभी तो तुमको तुम्हारा शहर से उठाया है, थोड़ी देर में तुम दुनिया से उठ जाओगे। अरे साला ये हमको क्या उठाएगा दुनिया से? इसका हमसे क्या दुश्मनी हमको समझ में नहीं आ रहा है। अरे सुतरी डॉन, आप हमको काहे मारना चाहते हैं? पहले हमको हमारा गलती तो बताइए, हम किए क्या है? अरे तुम्हारी गलती ये है कि तुम्हारी बचिया हमारे होने वाले दामाद के साथ इश्क लड़ा रही है, और मेरा दामाद भी तुम्हारी बचिया से प्यार करता है, और ये सब जानने के बाद भी तुम उस लोग को रोक नहीं रहे हो। ये तुम्हारा गलती है, और तुम्हारी बचिया का गलती ये है कि हमारे होने वाले दामाद से वो इश्क लड़ाने का हिम्मत कैसे की? अरे क्या बोल रहे हैं सुतरी डॉन साहब? हमारी बचिया आपके दामाद से प्यार करती है? हमको तो नहीं मालूम है ये सब। ये तो हमारा मोहल्ला में एक लड़का रहता है काला कलूठा, काला कद्दू, उससे प्यार करती है। क्या री, अब तुम्हारा इतना हिम्मत बढ़ गया कि तुम सुतरी डॉन का दामाद से भी प्यार करने लगी? तुम्हारा भी शौक बदलते रहता है क्या? कभी काला कद्दू, कभी सुतरी डॉन का दामाद। अरे जो काला कद्दू है ना, वही हमारा दामाद है। अरे क्या, आपका होने वाला दामाद काला कद्दू है? वो कैसे आपका दामाद बन गया? अरे हमारा बचिया को वो पसंद आ गया है, इसीलिए अब वो मेरा दामाद बनेगा और मेरा बचिया का पति। और कल ही इस लोग का शादी होगा, और जो मेरा बचिया के प्यार के बीच में आएगा उसको हम बीच में से काट देंगे। इसीलिए तुमको और तुम्हारा बचिया को हम उठाए हैं, क्योंकि तुम्हारी बचिया की वजह से मेरी बचिया का लाइफ बर्बाद हो सकता है। और जब तक ये लड़की जिंदा है तब तक काला कद्दू मेरी बचिया से शादी नहीं करेगा। इसीलिए अब तुमको और तुम्हारी बेटी को मरना पड़ेगा। अगर कोई तुम्हारा आखिरी ख्वाहिश है तो बता सकते हो। अरे सुतरी डॉन, हमारा यही आखिरी ख्वाहिश है कि आप हमको और हमारा बचिया को जिंदा छोड़ दीजिए। हमारा यही आखिरी ख्वाहिश है, क्योंकि वो काला कलूठा हमको भी नहीं पसंद है। हम तो चाहते ही थे कि वो हमारा बचिया के जीवन से चला जाए। वो तो अच्छा हुआ कि आप उसको पसंद कर लिए। अरे हम नहीं पसंद किए है, हमने बचिया पसंद की है। पसंद तो वो काला कलूठा हमको भी नहीं आया, लेकिन क्या करे, मेरी बचिया को पसंद है ना, तो शादी करवाएंगे उससे। अरे हाँ सुतरी डॉन, हम भी वही बोल रहे हैं। अब आपके बचिया की खुशी के बीच में मेरी बचिया नहीं आएगी, और ना ही हम इसको आने देंगे। ये मेरा वादा है, टकला नेता का वादा। एक बार आप हमको जीवन दान दीजिए, अगर हम अपना वादा पूरा नहीं कर पाए तो हम खुद चलकर आपके पास आएंगे, आप हमको गोली मार दीजिएगा। अरे तुम सही में चाहते हो काला कद्दू तुम्हारा दामाद नहीं बने? अरे हाँ, हम तो उसको देखना भी पसंद नहीं करते हैं। अच्छा ठीक है, ऐसे तुम नेता हो, तुम्हारे बात पे विश्वास हो तो नहीं रहा है, लेकिन फिर भी कह लेते हैं। अच्छा हुआ डॉन मान गया, साला जान बच गया हमारा। ये साला काला कलूठा हमारा जीवन में पनौती बन गया। साला जहाँ फंस जाता है हमको भी लपेट लेता है। ये तो अच्छा हुआ डॉन उसको पसंद कर लिया, अब हमारा जीवन से भी चला जाएगा वो, और हमारा बचिया के जीवन से भी। और अब साले को पता चलेगा, डॉन के घर जाएगा ना, उसको पता चलेगा जीवन क्या होता है और डर क्या होता है। ज्यादा उछलता है ना, उछलना बंद हो जाएगा उसका। तो सुतरी डॉन जी विदा कीजिए हमको। अरे हाँ, पहले शादी हो जाए, करेंगे फिर विदा तुमको भी, क्योंकि हम रिस्क नहीं ले सकते अपना बचिया का जीवन में। पहले शादी होगा, बाद में तुमको छोड़ेंगे। तब तक तुम मेरे यहाँ मेहमान बन के रहो, काहे कि ऐसे भी हम शादी में किसी को नहीं बुलाएंगे। कम से कम कोई तो रहना चाहिए शादी देखने के लिए। अरे हाँ सुतरी डॉन, जैसा आप बोलिए। बस ये याद रखना, तुमसे या तुम्हारी बचिया से कोई भी गलती हुआ तो तुम घर नहीं जाओगे, सीधा ऊपर जाओगे। अरे काला कलूठा, तैयार हो गए हमारा बचिया से शादी करने के लिए? इज्जत से लास्ट बार पूछ रहे हैं, काहे कि अगर तुम तैयार नहीं हो तो तुमको बता देते हैं, शादी तो तुमको करना ही पड़ेगा, चाहे इज्जत से करो या लात खा के। अगर इज्जत से शादी करोगे तो हमारा स्टाफ सब भी तुम्हारा इज्जत करेगा, और अगर लात खा के शादी करोगे तो हमारा स्टाफ शादी होने के बाद भी तुम्हारा इज्जत नहीं करेगा। हो सकता है शादी के बाद भी तुमको लतियाता रहे, क्योंकि उसके बाद
तुम्हारा जीवन सिर्फ एक नौकर का होगा, हमारा बचिया का कुत्ता बन के रहोगे। इसीलिए प्यार से पूछ रहे हैं, तुम्हारे तरफ से हाँ है कि नहीं? अरे घूरता क्या रे कार्टून जात, बोल। अरे बोलो ना, घूर क्या रहा है? मुंह बंद करके बैठ गया है, बोलो। साला तुम्हारे चक्कर में मेरा जान भी चला जाएगा। अरे तुम्हारा भाई ना बहुत डेट है, ऐसे नहीं मानेगा। अरे ये मानेगा, सिर्फ मेरे पापा का बात मानेगा। पापा आ गए ना तो लात मार मार के इससे बात मनवाएंगे। अच्छा, तो तुम्हारा बाप इसको मनवा सकता है शादी के लिए ना, तो उसको भी आज उठवा लेते हैं, ऐसे भी तो शादी में उसका जरूरत पड़ेगा ही। अरे ये क्या बोल दिया हम, अब तो ये पागल पापा को भी उठा लेगा, और अगर ये पगलेट शादी नहीं किया तो हम लोग के साथ साथ पापा को भी ये गुंडा मार देगा। अरे पगलेट बोलो ना, शादी करेगा कि नहीं करेगा? मुंह देखा दादा के तरह बोलो। अरे ये पगलेट तो कुछ बोल ही नहीं रहा है, क्या करें हम? एक काम करे क्या, डॉन का बचिया तो हमको भी पसंद आया था, हम ही उससे शादी कर लेते हैं, जान बच जाएगा और हमारा पावर भी बढ़ जाएगा। एक बार पूछ के देखते हैं। डॉन अंकल, एक रिक्वेस्ट है, अगर ये नहीं मान रहा है तो इससे भी बढ़िया एक स्कीम है मेरे पास। काहे नहीं आप अपना बचिया का शादी इसकी जगह हमसे करवा दीजिए, क्योंकि हम दोनों का शक्ल तो मिलता है, लेकिन हम इससे ज्यादा हैंडसम है और आपको भी पसंद है। बचिया को तो आप मना ही सकते हैं पटिया के। अरे चुप, यहाँ पे कोई एक्सचेंज ऑफर थोड़ी ना चल रहा है कि काला कद्दू की जगह तुमसे शादी करवा दे। हमारी बचिया का प्यार है, ये कोई मजाक नहीं चल रहा है। तुमको क्या लगता है मेरी बचिया अगर इससे प्यार नहीं कर रही होती तो इसका इतना नौटंकी देखते, अभी गोली मार देते साले को। आइंदा से ऐसा सवाल पूछा या मन में भी सोचा तो तुमको सबसे पहले गोली मार देंगे। अरे ये डॉन भी साला पागल है, इसको इतना बढ़िया ऑफर दिए, इसको सराय हुआ चीज पसंद आता है तो हम क्या करें? और तुम मेरा पगलेट साला, हाँ करो शादी के लिए, नहीं तो तुमको हम गोली मार देंगे। अरे तुम साला उसको गोली मारेगा, हम तुमको गोली मार देंगे? हम नहीं मार सकते उसको। तुम कौन होता है मेरा दामाद को गोली मारने वाला? अरे हम इसका भाई है। अरे भाई है तो भाई गिरी जाके अपना घर में करो, हमारे सामने नहीं करेगा। हम इमलीपुर का डॉन है, मजाक नहीं चल रहा है। रे पगलेट, तुमसे फिर से पूछ रहा है शादी करेगा कि नहीं? हाँ या ना बोलो सीधा। अरे हम कई बार बोल चुके हैं, हम शादी नहीं करेंगे तुम्हारी बेटी से, हम सपना से प्यार करते हैं, उसी से शादी करेंगे। अरे कैसे शादी करेगा तुम सपना से? उसका बाप को हम बना चुके हैं, उसका बाप तुमसे अपना बचिया का शादी करवाएगा ही नहीं, बोल के क्या है? और अगर वो करवा भी दिया तो हमारे लिए कोई बड़ा बात नहीं है, जब 2 को गोली मार सकते हैं तो 4 को भी गोली मार सकते हैं। अभी तुम्हारा प्यार का जो बाप है ना, यानी कि टकला नेता, अभी हमारे सामने गिड़गिड़ा रहा था, अपना जान का भीख मांग रहा था, हम उसको छोड़ दिए। इसीलिए अपना सपना देखना छोड़ दो कि तुम सपना से शादी कर पाओगे। तुम्हारा शादी होगा तो सिर्फ मेरा बचिया से, हम शादी नहीं करेंगे तुम्हारी बेटी से। अरे तुम ऐसे नहीं मानेगा, अब लगता है तुम्हारा बाप को भी उठाना पड़ेगा। अभी तक तो तुम्हारा भाई को गोली मारते ना, अब तुम्हारा भाई और बाप दोनों को गोली मार देंगे अगर तुम शादी नहीं किया तो। पंडित जी, शादी का विधि स्टार्ट कीजिए। दूल्हा लहंगे में बंदर लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है, 7 फेरों से बंधा जन्मों का ये बंधन, जा रहा हूँ छोड़ कर तेरी गली बाबुल। धड़कन 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 मेरी धड़कन मेरी धड़कन। मुश्किल हंसों को छुपाना लगता है, दूल्हे को देख बहुत हंसी लगता है, काला कोठा दूल्हा है इस लड़की का, देख के लगता जैसे कोई कुत्ता है गली का। चलिए यजमान, शादी कंप्लीट हो गया, अब ये लड़का आपकी लड़की का कुत्ता बन गया। चलो कुत्ता, कसम खाओ तुम हमेशा अपनी पत्नी का कुत्ता बन के रहेगा, कभी भी इससे झूठ नहीं बोलेगा। ये कहेगी तो काटोगे, ये कहेगी तो भौंकोगे, ये जो भी बोलेगी सब बात मानेगा तुम। रात में रोज इसका पैर दबाएगा और इसके खाना खाने के बाद ही तुम खाना खाएगा, और कभी भी इसको धोखा देने के बारे में नहीं सोचेगा। चलो हम जो बोले वो दोहराओ। अरे मुंह क्या देख रहा है, घूर क्या रहा है, दोहराओ ना। अरे ये साला सुधरेगा नहीं, कुछ भी नहीं बोल रहा है, ये बेइज्जती करवा देगा। पंडित को बोल देते हैं गूंगा है। पंडित जी, ये लड़का गूंगा है, कुछ नहीं बोलेगा। हाँ तो शादी कंप्लीट हो गया। और इस साला कहाँ फंस गए हम, समझे में नहीं आ रहा यहाँ से निकले कैसे। अब तो मेरा शादी भी हो गया ये गुंडा का बेटी से। अरे ये क्या है बे, पत्नी जब आती है तो दूध लेकर आती है, ये दारू लेकर आ रही है, ये कैसा फैमिली है। और ये क्या है, पलंग पर पैसा सब फेंका हुआ है, लोग का पलंग पर फूल होता है, ये लोग पैसा रखा है। और ये क्या है, पति पत्नी का कमरा में बॉडीगार्ड है, ये कैसा शादी है। अरे ज्यादा सोचने का जरूरत नहीं है, तुम यही सोच रहा है ना कि बॉडीगार्ड सब क्या कर रहा है इस रूम में, ये सब हमारा बचिया का सेफ्टी के लिए है। अगर तुम कुछ भी कहने का सोचे तो ये तुरंत गोली मार देगा। और ये मत सोचना कि तुम इस लोग को बेवकूफ बना दोगे,
ये हम विदेश से मंगवाए हैं, बढ़िया रोबोट सब है, कुछ भी गलती किया गोली मार देगा और निशाना तो इसका एकदम पक्का है। और चिंता नहीं करो, ये जो हमारा आदमी है ना, ये अंधा है, देख नहीं सकता है, लेकिन सुन बढ़िया से सकता है। अगर हमारा बच्चिया को मारने का कोशिश किया तो गोली मार देगा तुमको, काहे कि ये बिना देखे भी निशाना बढ़िया से मार देता है। ये कैसा फैमिली में फंस गए हम। अच्छा डॉन भाई, एक बात बताइए, अब आप शादी करा दिए हैं तो अब हम क्या कर सकते हैं? अब तो आपकी बच्चिया को अपनाना पड़ेगा ही ना। लेकिन ये बताइए, ये पलंग पर इतना पैसा क्या पड़ा हुआ है? लोग का में तो फूल रहता है, आप पैसा क्या रखवाए हैं? और आपकी बच्चिया ये दारू लेकर क्या आई है? और लोग का देखे हैं उसमें दूध लेकर आती है पत्नी। अरे फूल पैसा से आता है ना, इसीलिए हम पैसा रखे हैं, क्योंकि मेरे पास पैसा बहुत है और ये जो पैसा है ना, सुबह तक मेरा स्टाफ में बढ़ जाएगा। और रही बात बोतल की, तो हम लोग दूध नहीं पीते हैं, दारू पीते हैं। तुम आम आदमी के घर नहीं हो, सुतरी डॉन के घर में हो। वो तो हमको पता ही है, तुम्हारा घर साला इंटरनेशनल है। ये सब देखकर तो हमको लग रहा है पता नहीं आगे हमारे साथ और क्या क्या होगा। ए उठ रे कुत्ता, उठ, 9 बज गए, अभी तक कुत्ता की तरह सोया हुआ है, उठा। अरे क्या हुआ पापा, क्या हुआ? अरे पापा नहीं बोलेगा हमको, तुमको पहले ही बोले है ना, हमको डॉन बोलेगा, डॉन, डॉन साहब। अगर तुम हमारा बात मान के शादी किया होता तो तुमको दामाद वाला इज्जत देते, पर तुम शादी किए हो हमरा जबरदस्ती करने पर, इसीलिए अब तुमको इज्जत कैसा मिलेगा? कुत्ता जैसा। तुम्हारा औकात हमारे घर में कुत्ता से ज्यादा नहीं होगा, और ये बात तो हम तुमको पहले ही कह चुके हैं, याद तो हो गई। और ये सब छोड़ो, ये बताओ अभी तक सो क्यों रहे हो? 9 बज गया है। हमारे घर में सुबह 3 बजे सोना होता है और सुबह 6 बजे उठना होता है। ना 3 से पहले सो सकते हो, ना 6 के बाद उठ सकते हो। और तुम हमारा घर में सुबह 9 बजे तक सो रहा है। ये तुम्हारा बाप का घर नहीं है, ये हमारा घर है, एमिलीपुर के डॉन का घर है। लाट साहब की तरह सो रहा है। हमारी बच्चिया तुमसे पहले उठ के चली गई और तुम अभी तक सोया हुआ है। आज पहला दिन है, इसीलिए माफ कर रहे हैं। आइंदा से तुम हमारा बच्चिया के उठने से पहले उठ जाएगा। और हमारा बच्चिया को सवेरे सवेरे गर्म पानी और गर्म चाय पीने का आदत है। गर्म पानी और गर्म चाय बनाएगा हमारा बच्चिया के लिए और पिलाएगा। आज समझा रहे हैं, दूसरी बार नहीं समझाएंगे, सीधा ठोक देंगे। अरे अगर 3 बजे से लेकर 6 बजे तक ही सोना है तो इसको सोना क्यों बोल रहा है? ये कोई सोना होता है? इससे अच्छा तो पूरा दिन जगते रहे। ये साला कैसे पागल घर में फंस गए, साले यहाँ सोने के लिए भी नहीं मिल रहा है। अजय, मंचली कहाँ गई हुई है? दिखाई नहीं दे रही है सवेरे से। बॉस, मंचली अपनी सहेली के साथ नहा धोकर घूमने गई है। डॉन साहब, ये मंचली कौन है? अरे 12 घंटा से तुम हमारा बच्चिया के साथ है और उसका नाम तुम हमसे पूछ रहा है। तुम्हारी पत्नी का नाम ही है मंचली। क्या कर रहा था? सो रहा था खाली? ये बात भी किया हमारा बच्चिया से? अच्छा डॉन साहब, आपकी बच्चिया का ही नाम है मंचली। शादी होने के बाद हम बहुत थक गए थे, इसीलिए सो गए थे। सो गए थे? चलो उठो, नाश्ता तैयार है, खाओ। अरे डॉन साहब, अभी हम अच्छा तरीका से उठे ही नहीं है, ना ब्रश किए, ना फ्रेश हुए, ना नहाए हैं, सीधे नाश्ता खाएंगे क्या? अरे वो तुम्हारा प्रॉब्लम है। 6 बजे उठे होते तो सब काम करने को मिलता, लेकिन अब 9 बज रहा है और 9 बजे हमारे यहाँ नाश्ता होता है और तुमको भी नाश्ता अभी करना पड़ेगा। तुम्हारा बाप और भाई भी नाश्ता का टेबल पे बैठा है, चलो तुम भी नाश्ता खाओ। ये कोई नाश्ता है? खाली 2 गाजर पड़ा हुआ है और डॉन बोल रहा है नाश्ता। आपने बढ़िया बढ़िया नाश्ता खा रहा है, पापा को भी गाजर दिया, गोरा कद्दू को भी गाजर दिया और हमको भी गाजर दिया। ये कोई नाश्ता है? अरे डॉन साहब, ये कैसा नाश्ता है? 2 गाजर खाली रख दिए, वो भी छिला हुआ नहीं है। ये कौन सा नाश्ता है? इसके लिए आप हमको इतना जल्दी उठा दिए? अरे तुमको क्या चाहिए? हाँ, क्या चाहिए तुमको? बढ़िया खाना चाहिए। तुमको थोड़ा देर पहले हम क्या बताए? तुम्हारा औकात हमारा घर में कुत्ता से ज्यादा नहीं है, और हमारा घर में कुत्ता को इससे ज्यादा ना तो खाना मिलता है और ना ही इज्जत। इसीलिए जो प्लेट में पड़ा है चुपचाप से खा लो, और अगर दोबारा बोले कि अच्छा नहीं है तो गोली खाना पड़ेगा। गोली खाने से अच्छा है कि गाजर खा लो। अरे डॉन साहब, हमारा इज्जत ना आपके घर में कुत्ता जैसा है, तो हम गाजर खा लेंगे, लेकिन हमारा बाबूजी और गोरा कद्दू को गाजर काहे खिला रहे? उस लोग का क्या गलती है? अरे इस लोग का यही गलती है कि ये लोग तुम्हारा अपना है, तुम्हारा रिश्तेदार है, इसीलिए इस लोग को भी वही मिलेगा जो तुमको मिलेगा, चाहे वो खाना हो या इज्जत, क्योंकि कुत्ता का बाप और कुत्ता का छोटा भाई भी कुत्ता ही होता है। इसीलिए इस लोग को भी प्लेट में गाजर दिए है, इसीलिए चेहरा मत देखो, चुपचाप से गाजर खा लो। है तुम लोग कुत्ता, देना हमको हड्डी चाहिए था, लेकिन ये तो शुक्र मनाओ तुम लोग का हम इतना सा ख्याल रखे कि तुम लोग हड्डी खा नहीं पाएगा, इसीलिए गाजर दिए। गाजर मिला है, खा लो, नहीं तो ये भी छीन लेंगे। भूखा पेट रहेगा सारा दिन तुम लोग। और जल्दी करो, जल्दी से खा लो, क्योंकि अब हम लोग का समय हो रहा काम का, काम पे भी निकलना है। इसके बाद 4 घंटा खाने को नहीं मिलेगा। खा लो खा लो। अरे वो तो ठीक है डॉन साहब, खा तो लेंगे, लेकिन अब तो हमारा बेटा का शादी हो गया आपका बच्चिया के साथ,
आप तो हम लोग को फ्री कर दीजिए, हम अपना छोटा बेटा को लेके जा सकते हैं ना। अरे इतना भी जल्दी क्या है घर जाने का कुत्ता का बाप? ऊपर जाने का इच्छा हो तो बोलो, जल्दी भेज देंगे। घर इतना आसानी से नहीं जाने देंगे, क्योंकि तुम्हारा बेटा का शादी हमारा बचिया से नॉर्मल तरीके से नहीं हुआ है। जबरदस्ती हम शादी करवाए इस लड़का का अपना बचिया के साथ। हो सकता है कि ये मेरा गुस्सा हमारी बचिया पे उतारे, हमारा बचिया को मारे या जान से मारने की कोशिश करे। तो हमारे पास भी तो कुछ होना चाहिए इसका अपना को मारने के लिए और इसको रोकने के लिए। इसीलिए तुम लोग भी यहाँ से नहीं जा सकता है, तुम लोग भी इस घर का कुत्ता है। चलो अब जल्दी से खाना खा लो, भौंको काम, खाना खाओ खाना खाओ। अरे डॉन साहब हमारा पत्नी को छोड़ दीजिए, उसका क्या गलती है? अरे गलती तो मेरे भाई का भी नहीं था, लेकिन तुम उसको उठाए थे ना, 4 दिन हवालात का हवा खिलाए थे ना। तो हम लोग का धंधा में ऐसा असूल है, जो हम लोग के साथ जैसा करता है हम लोग भी ठीक वैसा ही उसके साथ करते हैं। तो अब तुम एक काम करो, तुम अपना पत्नी को भूल जाओ, वो वापस लौट के तुम्हारे पास कभी नहीं आएगी। दुनिया को पता लगना चाहिए कि हमारे ऊपर या हमारे परिवार के ऊपर कोई हाथ डालेगा तो उसका क्या अंजाम करते हैं हम। इसीलिए चुपचाप से घर चले जाओ और शुक्र मनाओ कि तुमको हम छोड़ दिए, और आइंदा से मेरे रास्ते में आने की कोशिश मत करना, क्योंकि इस बार तो सिर्फ तुम्हारी पत्नी गई है और उसकी याद में तुम 4 आंसू तो बहा सकते हो। और दोबारा अगर ऐसा गलती हुआ तो तुम्हारा पूरा खानदान को मार देंगे, फिर कोई बचेगा भी नहीं तुम लोग के पीछे, तुम लोग के ऊपर रोने वाला। आप जाओ घर, तुम्हारा समय समाप्त हुआ, हमको और भी जगह जाना है। अरे हमारा पत्नी को अगर कुछ किया तो काट के रख देंगे साले, काट देंगे बीच में से ही। तुम्हारा भाई को तो 4 दिन हवालात में रखते थे ना, तुमको साले हवालात में ले जाके ऐसा 60 डिग्री देंगे ना, तुम्हारा साले सारा डॉन गिरी निकल जाएगा। साला इज्जत से बात कर रहा है तो क्या समझ रहा हमको? पत्नी की वजह से चुपचाप बैठे है, नहीं तो अभी तक तो ठोक दी होते साले तुमको हम। ठोकने का बात कभी हमसे मत करना, क्योंकि हम बात नहीं करते हैं, सीधा ठोक देते हैं। जब भी हमको ठोकने का मानो तो सीधा ठोक देना, बात नहीं करना, नहीं तो हम ठोक देंगे। और तुम तीनों सुनो जी, इस लाश को ठिकाने लगा देना ताकि ये लाश कोई खोज नहीं पाए, और इसके बारे में किसी को भी मत बताना कि यहाँ पे क्या हुआ। और अगर ये किसी को पता चला तो तुम लोग की लाश को कोई नहीं खोज पाएगा, क्योंकि उसको हम ठिकाना लगाएंगे। तो समझ गया ना, काम पे लग जाओ, ठिकाना लगा के घर पहुँच जाना। इज्जत से काम खत्म होने के बाद सीधा घर आ जाना। अगर तुम लोग टाइम पे घर नहीं आए तो तुम लोग कभी भी घर नहीं आ पाओगे, सीधा ऊपर जाओगे। इसलिए काम खत्म करो और हमारे घर पहुँचने से पहले तुम लोग पहुँचो। अरे ये साला हम लोग कहाँ फंस गए हैं? ये साला तो अपने साथ हम लोग को भी क्रिमिनल बना रहा है। साला पुलिस वाला को गोली मार दिया और हम लोग को कहता है लाश को ठिकाना लगाओ। अब हम लोग यही काम करें, लाश को ठिकाना लगा इसके लिए। साला कौन सा मनुष्य घड़ी में हम लोग इसके पास फंस गए, कैसे निकलेंगे हम लोग यहाँ से? अरे पापा साहब इस पागल का गलती है ना, ये लड़की को बचाया होता ना हम लोग यहाँ आए होते। ये साले को हीरो बनने का बहुत शौक है ना, जहाँ लड़की देखता है वहाँ चालू हो जाता है। अपना हीरोपंती दिखाया, लड़की पसंद कर ली, अब हम लोग को यहाँ आना पड़ा। ना ये हीरोपंती दिखाता ना हम लोग यहाँ आते। अरे साले काला कलूटा का हीरोपंती लड़की है तब चलता है, विलन आ जाता है तब शांत हो जाता है। गधा कहेंगे गधा, फंस गया है तो सोच भी नहीं रहा निकालने के लिए, इसके चक्कर में हम लोग भी फंस गए हैं। अरे तुम लोग का तो ठीक है, तुम दोनों के चक्कर में हम भी फंस गए, हमारा दुकानदारी भी चौपट हो रहा है। पता नहीं साला हमको क्या किडनैप किया है, इसको जबरदस्ती शादी करवाना था तो ऐसे ही करवा देता, हमको क्या किडनैप किया है? ये पगले के चक्कर में किया किडनैप आपको डॉन, ये साला डेरी बकबक करता है ना। आपको किडनैप करने के बारे में यही पगलेट आइडिया दिया था, अभी हमको बोल रहा है ना, अपने साला आपको फंसाया है। क्या जी तुम्हारे चक्कर में हमको डॉन पकड़ा है? अरे पापा इसमें मेरा कोई गलती नहीं है, वो तो हमारा जबान फिसल गया। ये काला कलूटा शादी नहीं कर रहा था, मान नहीं रहा था, और वो डॉन हमको धमकी दे रहा था कि वो हमको मार देगा अगर ये शादी नहीं करेगा, इसीलिए हम फ्लो फ्लो में आपका नाम ले लिए। इसमें हमारा थोड़ी ना गलती, गलती तो इस काला कलूटा का है। ये साला देख रहा है कि इसके चक्कर में हम लोग फंस गए, अब हम लोग इसको पकड़े हैं तो मेरे ऊपर उल्टा सीधा आरोप लगा रहा है। और ऐसे भी पापा अच्छा हुआ हम आपका नाम ले लिए, क्योंकि अगर डॉन हम दोनों को मार देता तो आप अकेले कैसे जिंदा रहते हम लोग के बिना। अब आप भी यहाँ गए, अगर मरेंगे तो तीनों मरेंगे, और आजाद होंगे तो तीनों आजाद होंगे। अरे तुम इसका चिंता क्या लेता है कि हम तुम लोग के बिना जिंदा रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे? हम जिंदा रह लेंगे, पहले भी तो जिंदा रहते थे जब तुम पैदा नहीं हुआ था। साला अपने तो मरेगा, हमको भी मरवाएगा। अपना दिमाग 1000 बार बोले नहीं चलाया करो। अरे तो क्यों नहीं चलाए, हाँ क्यों नहीं चलाए? ये काला कलूटा के चक्कर में हम मरे, हमारा क्या गलती है? हम थोड़ी ना लड़की से शादी करे, नहीं वो हमको पसंद की है तो हम क्या अपना जान दे? ये काला कलूटा तो आपका गलती है ना, आप इसको पैदा किए, हम थोड़ी ना किए। आप इसको पैदा ही नहीं करते तो आज हम यहाँ नहीं होते। आपका गलती के चक्कर में आज हम यहाँ पे है और हमारा जान को खतरा हो गया है। तो इस काला कलूटा का सजा आपको मिलना चाहिए, हमको नहीं मिलना चाहिए। चिल्लाना हमको चाहिए, आप हमारे ऊपर चिल्ला के दिखा रहे हैं, हाँ? इस पागल की तरह डॉन भी साला पागल है, उस साले को बोले हम तुम्हारी बच्चियों से शादी
लिए हमको। हम कोई मंगलसूत्र है जो हमको गिरवी रखा है। अरे बकवास कम करो, आइडिया सोचो यहाँ से निकलेंगे कैसे। अरे यहाँ से निकलने का बस एक ही रास्ता है। जिस लड़की की वजह से हम लोग यहाँ पे फंसे हैं, वही लड़की हम लोग यहाँ से निकाल सकती है। अरे वो हम लोग यहाँ से कहीं निकालेगी, वो तो काला कलूठा से शादी की है ना, पसंद करती है इसको। अरे वो लड़की को मारना होगा तभी हम लोग यहाँ से निकल सकते हैं। उसका गेम बजाना होगा हम लोग को। अरे साले तुम्हारा दिमाग नहीं काम कर रहा, पागल हो गया तुम, पागल पैजामा कहीं का। अगर उसको हम लोग मार देंगे तो उसका बाप हम तीनों को मार देगा। अरे तो हम लोग क्या मारेंगे? मर्डर नहीं लगना चाहिए, एक्सीडेंट लगना चाहिए। ऐसे मारेंगे उसको जैसे लगे एक्सीडेंट हो गया है, तो उसमें हम लोग का क्या गलती होगा? एक्सीडेंट तो किसी का भी हो सकता है ना। और जब बेटी ही नहीं रहेगी तो काहे का ही काला कलूठा उसका पति रहेगा, और जब पति नहीं रहेगा तो हम तीनों आजाद हो जाएंगे। अरे आइडिया तो तुम्हारा अच्छा है, लेकिन डॉन को शक नहीं होगा कि काला कलूठा के शादी के बाद ही उसकी बेटी का एक्सीडेंट कैसे हुआ? क्योंकि अगर उसको शक हो गया हम लोग के ऊपर तो वो साला तो हम लोग को छोड़ेगा नहीं। अरे हम एक आदमी को जानते हैं, वो बहुत बढ़िया आदमी सबको जानता है, जो लोग इतना प्रोफेशनल है ना इस काम में। अगर वो लोग किसी को मार दिया तो ऐसा लगता है कि उसका एक्सीडेंट हुआ है, पता ही नहीं चलता है, कोई सबूत नहीं छोड़ता वो लोग। हम उससे बात करेंगे। अरे आइडिया तो तुम्हारा सही है, लेकिन क्या अपना जान बचाने के लिए उस बेकसूर लड़की को मारना सही रहेगा? इसमें उसका क्या गलती है? गलती तो उसके बाप का है ना। अरे तो गलती हमारा भी नहीं है, हम भी तो मार रहे हैं, उसका बाप हमको भी तो मार रहा है, हम भी तो बेकसूर है, तो हम अपना जान क्यों दे? और ऐसे भी वो लड़की अगर काला कलूठा को नहीं पसंद की होती तो ये सब होता ही नहीं, वही पसंद की है, उसी के चक्कर में ये सब हो रहा है, उसी का गलती है। इसीलिए अब हम किसी और का जान के बारे में नहीं, अपना जान के बारे में पहले सोचेंगे। उसको मरना होगा, बस अब यही एक रास्ता है यहाँ से निकलने का। क्योंकि आप देखें ना, टकला ने तभी कितना डर रहा था इस डॉन से, यानी कि बहुत ही खतरनाक डॉन है। हम लोग इससे लड़ के नहीं जीत सकते हैं और नहीं डर के इसके साथ रह सकते हैं। हम लोग को साजिश करना होगा ताकि ये डॉन खुद हम लोग को अपने घर से निकाल दे। अरे तो ठीक है, उस आदमी से कांटेक्ट करने का कोशिश करो, और जैसे ही कांटेक्ट हो हम लोग को बताओ। अरे ठीक है पापा, चलिए पहले लाश को ठिकाना लगाइए, उसके बाद हम कांटेक्ट करते हैं, क्योंकि हम लोग को डॉन से पहले घर पहुंचना है। बोल के गया नहीं तो मार देगा। अरे हाँ हाँ चलो चलो। अरे ये पुलिस की जीप की सायरन बज रही है, यहाँ पुलिस कैसे आ गई? भागो यहाँ से, भागो, नहीं तो हम लोग को देख लेगा, हम लोग फंस जाएंगे। छोड़ो लाश को। अरे पापा, अगर इसको ठिकाना नहीं लगाए तो डॉन हम लोग को ठिकाना लगा देगा। अरे वो डॉन का हम लोग बाद में देखेंगे, अगर हम लोग यहाँ खड़े हैं ना तो पुलिस हम लोग को जेल में डाल देगा। चलो चलो भागे यहाँ से। साला हम लोग बच गए। आज अगर हम लोग पुलिस के हाथ लग जाते तो हम लोग का जेल जाना निश्चित था। वो तो तुम लोग अभी भी जा सकते हो, अगर हम पुलिस को बता दे कि तुम लोग क्या किए हो। अरे तुम कौन है जी, और हम लोग क्या किए जो तुम पुलिस को बताएगा? एक पुलिस वाले का खून किया और क्या, लाश ठिकाना नहीं लगा पाए। अरे हम लोग कोई खून नहीं किए, और तुमको कैसे मालूम कि कोई पुलिस वाला मर गया है? अरे हमको तो ये भी मालूम है कि खून कौन किया है, और तुम लोग को लाश ठिकाने लगाने बोला कौन था, और इस मुसीबत से बचाने भगवान हमको तुम लोग के पास भेजे है। अरे कौन सा मुसीबत? किस मुसीबत की बात कर रहे हो तुम? अरे वो डॉन का बात कर रहे हैं, जिसका चंगुल में तुम लोग फंस गया है ना, उसी का बात कर रहे हैं। उससे तुम लोग को हम ही बचा सकते हैं। हम तुम लोग का सारा बात सुन चुके हैं। तुम लोग प्लानिंग कर रहा है ना उसकी बेटी को मारने का, तो तुम लोग को बता दे, उसकी बेटी को कोई भी नहीं मार पाएगा। तुम लोग को जिससे भी पूछना है पूछ लो, ये बहुत बड़ा डॉन है, जो भी इसका नाम सुनेगा वो सुपारी लेगा ही नहीं उसका बेटी का। तो तुम लोग इसकी बेटी को कैसे मरवाओगे? बहुत ही मुश्किल काम है ये, मुश्किल क्या इम्पॉसिबल है ये। लेकिन एक आदमी है जो इस इम्पॉसिबल काम को भी पॉसिबल कर सकता है। अगर तुम लोग चाहो तो हम तुम लोग को बता सकते हैं वो आदमी कौन है। अरे अभी तो तुम बोला कि कोई ऐसा आदमी नहीं है जो ऐसा कर सकता है, लेकिन अभी तुम खुद ही बोल रहा है कि एक आदमी है जो ये कर सकता है। दोनों बात तो खुद ही कर रहा तुम। सही सही बताओ, कोई है ऐसा आदमी जो कर सकता है ये? अरे एक आदमी है जो कर सकता है, लेकिन वो आदमी नहीं है, शैतान है, शैतान हैवान है एक किस्म का। उसको डॉक्टर लोग साइको बोलता है, साइको, और उससे सिर्फ फोन पे कांटेक्ट हो सकता है। उसको आज तक कोई नहीं देखा है, और ये भी नहीं पता है किसी को कि वो रहता कहाँ पे है। सिर्फ फोन पे कांटेक्ट किया जा सकता है उससे। अच्छा वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम हम लोग का मदद क्यों करना चाहता है, और तुमको इससे क्या फायदा होगा? अरे ये काम हम फायदे के लिए नहीं, बदले के लिए कर रहे हैं। वो डॉन मेरा बेटी को मार दिया था, इसीलिए हम भी उसका बेटी को और उसको मरवाना चाहते हैं। अरे ये काम तो तुम अकेले भी कर सकते थे, इसके लिए हम लोग का हेल्प का क्या जरूरत है तुमको? अरे मरवा तो उसको हम सकते हैं, और वो क्रिमिनल उसको मार भी देगा, लेकिन अंदर का इन्फॉर्मेशन हमको कैसे पता चलेगा? तुम लोग के जरिए। तुम लोग उसका घर में रह के हमको इन्फॉर्मेशन दोगे, वो क्या खाता है, वो कब उठता है, कब बैठता है, कहाँ जाता है, क्या करता है, उसका पूरा स्केड्यूल दोगे हमको, तब ना हम क्रिमिनल को बताएंगे। फिर क्रिमिनल उस हिसाब से प्लानिंग करेगा, फिर डॉन को ठिकाना लगा देगा। अच्छा, लेकिन हम लोग तुम्हारे ऊपर कैसे यकीन करें कि तुम हम लोग को धोखा नहीं दोगे?
अरे अगर यकीन नहीं करोगे तो भी क्या कर लोगे, तो भी तो फंसे रहोगे उस डॉन के यहाँ। तुम लोग के पास एक ही ऑप्शन है, मेरे ऊपर यकीन करो। यकीन करोगे तो फायदे में रहोगे, डॉन के यहाँ से निकल पाओगे, नहीं तो एक दिन डॉन तुम लोग को भी मार देगा, फिर दूसरे को तुम लोग के लाश ठिकाना लगाने का काम दे देगा। अच्छा तो उस आदमी को फोन लगा। तुम बहुत तेज लग रहे हो, बहुत फास्ट काम करवाना चाह रहे हो, लगता है जल्दी आजाद होना है डॉन के यहाँ। डॉन लगता है तुम लोग को बहुत परेशान कर दिया है, इसीलिए तुम लोग इतना तिलमिला रहे हो वहाँ से निकलने के लिए। कोई नहीं, हमारे ऊपर विश्वास रखो, हमारे साथ काम करोगे तो देखना तुम लोग कितना जल्दी उस डॉन के यहाँ से निकल पाओगे। चलो हम लगाते हैं फोन, शांति रखना, कुछ बोलना नहीं। हेलो साइको पैन था, हम बुढ़वा बोल रहे हैं, बुढ़वा पहचाना? हाँ बोलो बुढ़वा, कैसे याद किया? अरे ये आदमी क्या बात कर रहा है, ये तो ऐसा लग रहा है कि कोई रोबोट बात कर रहा है। अरे चुप रहो यार, चुप रहो, ज्यादा मत बोलो, बात करने दो। तुमको पहले ही बताया ना, ये आम आदमी नहीं है। सुनो ना साइको पैन था, एक लड़की है, इमलीपुर के डॉन की बेटी है, उसको मारने का सुपारी देना है तुमको। मार पाओगे? काम हो पाएगा? काम तो हो जाएगा, लेकिन एक बार सुपारी ले लेने के बाद हम अपने काम से पीछे नहीं हटते हैं। अगर तुम लोग उस लड़की को मारने के लिए मना किए तो हम फिर तुम लोग को मार देंगे। अरे तुमको कैसे मालूम कि हम लोग कई लोग हैं जो उसको मारना चाहते हैं? अभी कोई पागल बीच में बोला था ना, हमको सब सुनाई देता है, हम बहरा नहीं है। अरे नहीं, कोई कैंसिल नहीं करेगा। ठीक है तो हम तुमको फोटो भेज देते हैं उस लड़की का जिसका तुमको गेम बजाना है, और कितना पैसा लोगे ये भी बता दो। हम ये काम पैसे के लिए नहीं करते हैं, प्यार के लिए करते हैं। अरे ये पैसा के लिए काम नहीं करता है, प्यार के लिए काम करता है। किसका प्यार के लिए काम करता है? अरे तुम्हारे प्यार के लिए काम करते हैं हम, जिसके लिए मांगते हैं उसी से प्यार चाहिए हमको। जो सुपारी देगा वो प्यार करेगा हमको। बताओ, प्यार देने के लिए तैयार हो? अरे कौन पागल है, क्या मांग रहा है हमसे? ये कैसे देंगे हम? ये सब काम हम नहीं कर पाएंगे, हम प्यार वगैरह नहीं दे पाएंगे। प्यार नहीं दोगे तो तुम लोग का काम नहीं करेंगे। अरे दे दो मेरे प्यार, प्यारी तो मांग रहा है। अरे ये कौन है, क्या है, क्या मालूम हमको? कौन सा प्यार देंगे हम इसको? अरे पापा दे दीजिए ना प्यार, 2-4 चुम्मी तो देगा और क्या करेगा। ले लीजिएगा चुम्मी, साला इतना हम लोग का बढ़िया काम कर रहा है, उसमें 2-4 चुम्मी नहीं ले सकते आप? बोल दीजिए चाचा जी, पापा देंगे प्यार। हाँ हम बोल देते हैं, चलो मोबाइल लाओ, उस लड़की का फोटो भेजेंगे। तुम लोग कंफर्म हो ना, यही वो लड़की है जिसको हमको मारना है? अरे हाँ यही वो लड़की है, इसको तरपा तरपा के मारना है। ठीक है, काम हो जाएगा, अब इसको हमसे कोई नहीं बचा सकता है। बहुत तरपा साले लोग को, बहुत तरपा, मजा आ रहा है सुनने में। इतना दिन बाद हमारा दिल को सुकून मिला है। हमारा जीवन में साला लोग उंगली करके रखा था, अब समझ में आएगा उस लोग को टकलाने तक क्या चीज है। अरे वो ठंडा लग रहा है, छोड़ दो हमको, छोड़ दो। अरे ये कौन पागल हमको पकड़ के लेके आ गया है और बर्फ का सिल्ली पे लेटा दिया, हमको बहुत ठंडा लग रहा है। कौन है रे? बाहर निकलो, छोड़ो हमको। अरे कौन है? खोलो ना, हटाओ हमको यहाँ से, बहुत ठंडा लग रहा है, बहुत ही डर लग रहा है हमको, छोड़ दो। क्या हो गया मेरे साथ? कभी वो डॉन पकड़ लेता है, कभी पता नहीं कौन पागल पकड़ लेता है, क्या हो गया मेरा जिंदगी में? निकालो हमको। गोरा कद्दू कहाँ है? 1 घंटे से हम उसको ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो घर पे नहीं है। सही सही बताओ वो कहाँ गया है, क्योंकि अगर गोरा कद्दू नहीं मिला तो तुम में से एक को मरना पड़ेगा। तो तुम समझ सकते हो कुत्ता का बाप, तुमको ही मरना पड़ेगा, क्योंकि हम कुत्ता को नहीं मार सकते हैं, क्योंकि कुत्ता से मेरी बेटी शादी की है और ये कुत्ता अब मेरा दामाद बन गया है। तो इज्जत से पूछ रहे हैं, बता दो गोरा कद्दू कहाँ है और मेरे खिलाफ कौन सा साजिश कर रहा है तुम लोग? आज ही हम पुलिस वाला को मारे और आज ही गोरा कद्दू गायब हो गया। सही सही बताओ कहाँ गया वो, किसको इन्फॉर्मेशन देने गया मेरा? अरे डॉन साहब, हमको नहीं मालूम, हम लोग तो उसको खुद खोज रहे हैं। कहाँ चला गया वो? हमको तो लगा आप ही उसको सजा दिए, कोई अंदर छुपा दिए। अरे हम पागल है जो उसको सजा देके तुमसे पूछेंगे? मेरे सामने ये सब नाटक नहीं करेगा। सही सही बताओ कहाँ है तुम्हारा लड़का? अरे तुम क्या उल्लू का पट्टा की तरह खड़ा है यहाँ पे, काला कलूठा? बताओ तुम्हारा भाई कहाँ है? तुम क्या सोच रहा है? तुमको हम जान से नहीं मार सकते इसीलिए चुपचाप खड़ा है, कुछ नहीं बोल रहा है। मार नहीं सकते हैं, सजा बढ़िया दे सकते हैं तुमको। सही सही बोलो तुम्हारा भाई कहाँ है? अरे डॉन साहब हमको सही में नहीं पता है, तो आपको क्या बताएं? तब से एक ही सवाल कर रहे हैं, कहाँ है भाई, कहाँ है भाई? जब पता ही नहीं है तो आपको क्या बताएंगे? आपको तो विश्वास ही नहीं होता हमारे ऊपर। अरे हम अपने ऊपर विश्वास नहीं करते हैं, तुम पे विश्वास करेंगे। 2 दिन हुआ नहीं है तुमको आए हुए, तुम पे विश्वास करने लगे ताकि तुम उसी विश्वास का खंजर बना के मेरे पीठ पे घोंप सको। हम इतना बड़ा बेवकूफ नहीं है
बताओ तुम्हारा भाई कहाँ है? अरे हम लोग कई बार तो बोल चुके डॉन साहब, हम लोग को नहीं मालूम कहाँ है गोरा कद्दू। जी ये लोग ऐसे नहीं बताएगा, बढ़िया से लतियाओ इस लोग को, तब समझ में आएगा। दोनों बाप बेटा डीठ हो गया है। इस लोग को लगता है अभी लात का जरूरत है, जब लात लगेगा ना तब अपने मुंह खोलेगा। मारो सारे लोग को। अरे छोड़ो हमको, छोड़ो, नहीं पता हमको गोरा कद्दू कहाँ है। सही बोल रहे डॉन साहब, छोड़ दीजिए। अरे हमको भी छोड़ो छोड़ो, नहीं पता हमको भी। अरे डॉन साहब छोड़ने बोलिए ना, आपकी बच्चिया का तोला है। अगर आपकी बच्चिया को पता चलेगा तो क्या सोचेगी? तो उसका पति को आप मार खिला रहे हैं। अरे उसका चिंता तो मत करो, इस सवाल का जवाब मेरे पास है। और ऐसे भी मेरी बच्चिया 2 दिन के लिए घूमने गई है बाहर, हमको फोन करके बता चुकी है। चलो चलो, अरे आपकी बच्चिया कैसी है? कल शादी की, आज अपना दोस्त के साथ घूमने भी चली गई, तो हमसे शादी तय की। चलो चलो, और तेज मार रहा है, बच्चिया के लिए पूछ रहे तो। अरे उसका आदत हमको बचपन से पता है, उसको एक दिन से ज्यादा कोई भी खिलौना पसंद नहीं आता है। और तुमने जैसा काला कल उठा वो एक दिन भी कैसे झेली ना, यही सोच के हम हैरान हैं। जी छोड़ दो इस लोग को, बहुत माइट लिए। साला एक बार हमारी बच्चिया बोल दे कि उसको तुमको डाइवोर्स देना है, उसी दिन साला तुमको गोली मार देंगे। अरे तो गोली क्या मारिएगा, छोड़ दीजिएगा। अगर आप बोलिए तो हम बात करें आपका बच्चिया से, कल ही डाइवोर्स ले, कल ही आप हम लोग को छोड़ दीजिए। अरे हम पागल है जो तुम लोग को छोड़ देंगे? अगर आज तुम लोग हमको वो मर्डर करते हुए नहीं देखे होते तो शायद फिर भी हम तुम लोग को छोड़ दिए होते, लेकिन तुम लोग वो मर्डर करते हुए हमको देख चुके हो और उस मर्डर का तुम लोग चश्मदीद गवाह हो। अब जब तक तुम लोग यहाँ हो तो सेफ हो, यहाँ से अगर बाहर निकलने के बारे में सोचोगे तो तुम लोग का लाश जाएगा बस। अरे डॉन पागल क्या बोल रहा है? अब हम लोग यहाँ से जिंदा नहीं जाएंगे, हम लोग की लाश जाएगी। तब तो साला गोरा कद्दू का प्लान चौपट हो गया। अब बेटी को मारने का क्या फायदा? बेटी मर भी जाएगी तो भी साला हम लोग को मार देगा, तब तो साला और जल्दी मार देगा। हेलो सपना। काला कद्दू तुम फोन किया है हमको? हमको बहुत खुशी हुआ तुम्हारी आवाज सुनकर। हमको बहुत दिन से तुम्हारी याद आ रही थी, हम सोच ही रहे थे तुमसे कैसे बात हो, लेकिन हमको समझ में नहीं आ रहा था कि तुमको फोन कैसे करें। अरे सपना मेरा भी वही हाल है, हम भी तुमको बहुत याद कर रहे थे और सोच रहे थे कि तुमसे बात कैसे होगी, क्योंकि जहाँ हम फंस गए ये बहुत खतरनाक जगह है। ये डॉन साला हमारा जिंदगी बर्बाद करके रखा है, बहुत परेशान करता है हमको, बहुत मारता है। साला समझ में ही नहीं आ रहा यहाँ से निकले कैसे। ये तो चोरी छुपे हम फोन अरेंज किए हैं तुमसे बात करने के लिए, कहे कि तुम्हारा आज हमको बहुत याद आ रहा था। ओ साला डॉन आज हमको बहुत मारा है, आज हमारा देह में बहुत दर्द हो रहा है और अब तुमसे बात करके हमको थोड़ा सुकून मिला। काला कद्दू हमको भी तुमको एक बहुत जरूरी बात बतानी है, इसीलिए हम भी सोच रहे थे कि तुम तक कैसे पहुँचे, तुमको कैसे कॉल करें। ये तो अच्छा हुआ तुम हमको कॉल कर दिए। अब ये बहुत जरूरी बात है जो हम तुमको बताने जा रहे हैं। अरे हाँ सपना बताओ क्या बात है? तुमको जो किडनैप किया है ना काला कद्दू, वो कोई डॉन वॉन नहीं है, वो इमलीपुर का बहुत बड़ा बिजनेसमैन है और मेरे पापा का दोस्त है। और तुम तीनों को किडनैप मेरे पापा ही करवाए हैं तुम लोग से बदला लेने के लिए। तुम जो मेरे घर आए थे ना खाना खाने के लिए, उसी बात का बदला लेने के लिए पापा तुम तीनों को किडनैप करवाए हैं। हम उनको फोन पे बात करते हुए सुन लिए हैं, बोल रहे थे तीनों का जिंदगी बर्बाद कर देना, तीनों को इतना परेशान करना कि उस लोग को समझ में आ जाए कि टकला नेता कौन है। क्या बोली सपना? तुम्हारा बाप टकला हम लोग को किडनैप कराया, उस साले को हम छोड़ेंगे नहीं। ओ साला टकला हमारे खिलाफ इतनी बड़ी साजिश रचा, लेकिन हमको एक बात नहीं समझ में आया, अगर तुम्हारा ही बाप हम लोग को किडनैप करवाया है तो उस साला डर का रहा था डॉन के सामने, और उसको कैसे पता चला कि हम मेला जाएंगे और उसकी दोस्त की बच्चिया को बचाएंगे और उसकी बच्चिया हमको पसंद करेगी? ये सब उसको कैसे पता चला? अरे काला कद्दू, हम उनकी पूरी बात सुने हैं। वो बोल रहे थे कि जो उनकी बेटी है ना, और उसको जो छेड़ रहा था वो कोई गुंडा मुंडा नहीं था, उसी लोग का आदमी था। और पापा को पता था कि तुम हीरो बनने के चक्कर में उसको बचाएगा और फिर आगे तुम्हारे साथ जो भी होगा वो सब पापा का ही प्लान था। अच्छा सपना, ये तुम्हारा बाप का ही प्लान था? वो जानबूझकर अपना दोस्त की बेटी को वहाँ सेट किया था और फिर उसको छिड़वा रहा था ताकि हम जाकर उसको बचाएं और फिर वो हमसे प्यार करने का नाटक करके हमको उठवा ले। वो साला टकला को पता था कि अगर कोई लड़की को छेड़ेगा तो हम वहाँ जाएंगे और उसको बचाएंगे। साला बढ़िया प्लान चला है, लेकिन एक बात हमको नहीं समझ में आया, अगर हम उस लड़की को नहीं बचाते तो उसका प्लान कैसे कामयाब होता? अरे उसके बाद भी पापा के पास सब प्लान तैयार था, कोई ना कोई बहाना करके पापा तुमको उस लड़की से मिलवाते ही और तुमको उठवाते ही। अच्छा, तुम्हारा बाप साला हम लोग के साथ इतना बड़ा गेम खेला, हम लोग का जिंदगी बर्बाद कर दिया। खाली साला हम एक बार यहाँ से निकले तब टकला को बताएंगे कि हम कौन है, हमारा नाम काला कद्दू है और उस साला हमसे पंगा लिया है ना, उसको बढ़िया से बताएंगे। और अब तो साला मेरा यहाँ से निकलना और भी आसान हो गया, काहे कि तुम बता दियो ना ये कोई डॉन नहीं है, खाली बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। अब इसको हम बताएंगे, ये साला हमको बहुत डराया डॉन बनकर। लेकिन अभी भी हमको एक बात नहीं समझ में आ रहा है, अगर ये डॉन नहीं है तो आज एक पुलिस वाला को गोली काहे मारा और वो पुलिस वाला इससे डर कह रहा था?
और जब हम लोग वहाँ से भाग रहे थे तो हम लोग को रास्ता में एक बुढ़ा मिला। बोला ये बहुत बड़ा डॉन है यहाँ का, इसको कोई नहीं मार पाएगा। अगर ये साला डॉन है ही नहीं यहाँ का तो पुलिस वाला काहे इससे डर रहा था और काहे अपना बीवी की जान का भीख मांग रहा था। और वो बुढ़ा काहे बोला कि डॉन को कोई नहीं मार पाएगा। ये बात हमको नहीं समझ में आ रहा है। अरे वो सब तो हमको नहीं पता काला कद्दू कि ये सब कैसे हुआ, लेकिन ये जरूर पता है कि ये कोई डॉन नहीं है और ये सब मेरे पापा की प्लानिंग है तुम लोग को परेशान करने के लिए। चलो थैंक यू सपना, तुम हमको इतना सारा इन्फॉर्मेशन दे दी ना। अब आगे का मामला हम अपने पता कर लेंगे आखिर है क्या। अब चलो सपना, हम फोन रख रहे हैं, कहे कि अभी हमको बहुत काम करना है अपने आप को आजाद करने के लिए। चलो फोन रख रहे हैं सपना, ठीक है। आई लव यू। आई लव यू काला कद्दू। अब आ गए हम ई टकला का दोस्त का कमरा में। अब पता लगाएंगे ये सही में डॉन है या बिजनेसमैन है। सपना को कोई गलत फहमी तो नहीं हुआ है, यहाँ क्लियर होगा सारा बात। और इसका टकला के साथ क्या कनेक्शन है यहीं पर पता चलेगा। छानबीन करना पड़ेगा काला कद्दू अब तुमको यहाँ पर। काश अभी गोरा कद्दू हमारे साथ होता तो साला ये काम करना और आसान हो जाता, लेकिन वो भी पता नहीं कहाँ चला गया है। अरे ये किसका आवाज आ रहा है? कौन आ रहा है कमरा की तरफ? साला हम फंस जाएंगे, मारेगा कर हमको, छुपना पड़ेगा हमको। अरे टकला यार, अब हम तो कहते हैं इस लोग को छोड़ देते हैं, काहे कि साला लोग को बहुत परेशान कर दिए हम। अब इस लोग को देख के दया आ रहा है हमको, और आज साले लोग को बहुत मारे भी है। अब मन नहीं करा इस लोग के ऊपर इतना अत्याचार करने का। अरे नहीं नहीं, अभी उस लोग को बहुत परेशान करना है। उस लोग का तो जिंदगी बर्बाद करना है हमको। उस लोग को काफी दिन से समझा रहे थे, हम नहीं मान रहा था। अब उस लोग को समझ में आएगा ज्यादा फुटानी देने से क्या होता है। ये सारे लोग को ठीक करने के लिए तो ये गेम खेले हम। हमारी बच्चिया के हाथ का खाना खाएगा ना वो काला कलूठा। अब देखते हैं कैसे खाता है। उल्टे हम तो कहते हैं तुमको इस लोग को और भी नया नया तरीका से तड़पाओ। ये लोग अपना जीवन में नहीं सोचा हो कि ऐसा दिन देखना पड़ेगा इस लोग को। ऐसा दिन दिखाओ इस लोग को ताकि ये लोग दूसरे का जिंदगी में उंगली करना भूल जाए। अच्छा ये टकला सही में इस गेम के पीछे है। अब तो साला हम अपना कान से भी सुन लिए। अब हमको कोई डाउट नहीं है कि ये गेम टकला रचा है। इस साले को हम बताएंगे। काला कद्दू से पंगा लिया है ना, इसको बढ़िया से बताएंगे। अरे इस लोग को तो आज हम बहुत परेशान किए हैं। तुमको तो अभी आधा बात बताया है, पूरा बात बताते हैं अभी। इस लोग को डराने के लिए अपने साथ बाहर लेके गए थे आज। वहाँ हम अपना एक आदमी को पुलिस का वर्दी पहना के रखे थे और उसको गोली मार दी इस लोग के सामने। नकली गोली मारे, इस लोग को लगा कि असली गोली मारे, वो मर गया। और उसके बाद जानबूझ के इस लोग को बोले इस पुलिस वाले का लाश को ठिकाने लगा दो तुम लोग, ताकि इस लोग को यकीन हो जाए कि हम बहुत बड़ा डॉन है। और उसके बाद चालाकी क्या किए, जब तक ये लोग लाश को ठिकाना लगाता तब तक पुलिस का गाड़ी का सायरन बजा दिए। ये लोग डर के मारे वहाँ से भाग गया। इस लोग को पता ही नहीं चला जो मरा है वो हमारा आदमी है और वो मरा नहीं है। अगर ये लोग उसके पास जाता तो पता चल जाता ना कि वो जिंदा है। उससे पहले इस लोग को भगा दिया वहाँ से। और साले लोग को इतना डरा के रखे थे ना, बोल के गए थे हमसे पहले घर नहीं पहुंचे तो गोली मार देंगे। साला लोग उस डर के चक्कर में दौड़ दौड़ के घर आया है, कुछ सोच ही नहीं पाया। अरे क्या तुम इस लोग के साथ ये सब किया है? सुन के बहुत अच्छा लग रहा है। वो साले लोग का तो हवा निकल गया होगा ये सब देख के। काश हम भी वहाँ पे होते तो बहुत मजा आता देखने में। अरे वो सब तो ठीक है टकला, लेकिन जब हम इस लोग को वहाँ पे छोड़ के गए थे ना तो हमको तुम्हारी बात पे यकीन हो गया जो तुम बोलता है कि ये लोग बहुत हरामी है। ये लोग यहाँ से भागने के लिए हमारी बच्चिया को मारने का प्लान बना रहा था, जान से मारना चाह रहा था हमारी बच्चिया को। ये तो अच्छा हुआ हम इस लोग के पीछे अपना एक आदमी रखे थे जो इस लोग के ऊपर नजर रख रहा था। सोच कर देखो, अगर ये लोग सही में हमारी बच्चिया को मारने का किसी को सुपारी दे दिया होता तो आज तो वो हमारा बच्चिया को मार दिया होता ना। पता चलता हम तुम्हारा बदला क्या ले रहे, हमारी बच्चिया ही खत्म हो जाती। अरे तभी तो तुम्हारी बच्चिया को हम कद्दूपुर बुला लिया अपने पास, काहे कि हमको मालूम है ये लोग एक नंबर का हरामी है। अरे हाँ वो तो हमको पता है, तभी तो इस लोग के सामने हम बहाना किए, बोले हमारी बच्चिया 2 दिन के लिए बाहर घूमने गई है। और तुमको पता है जब ये बात बताए काला कद्दू लोग को तो काला कलूठा बोलता क्या है कि जब उसको बाहर ही रहना था, बाहर ही घूमने जाना था तो हमसे शादी क्यों की है। अरे हाँ, उसका नियत पे तो हमको पहले से ही शक है, इसीलिए तो तुम्हारी बच्चिया को उससे दूर कर दिए। और बढ़िया है जो तुम उसको डरा के रखे थे। और तुमको मालूम है जब ये लोग हमारे बच्चिया को मारने का प्लान बना रहा था ना तो हम क्या किए, हम भी एक दूसरा चाल चल दिए। हम पता क्या किए, हम अपना ही आदमी को भेज दिए इस लोग के पास ताकि वो लोग दूसरा गुंडा को हमारा बेटी को मारने का सुपारी नहीं दे। हमारा आदमी जाके एक्टिंग किया कि वो भी हमारा दुश्मन हमको मारना चाहता है। उसके पास एक आदमी है जो हमारा गेम बजा सकता है, हमारी बच्चिया को भी मार सकता है। और फिर ये लोग हमारा आदमी के बात में आ गया, फिर हमारे आदमी को फोन करके हमारी बच्चिया को मारने का सुपारी दे रहा था। और हम क्या किए पता है, गोरा कद्दू को ही पकड़ के अपना बर्फ का फैक्ट्री में बांध के रख दिए और जानबूझ के ऐसा वहाँ पे माहौल क्रिएट किए है ना ताकि उसको डर लगे कि बहुत ही खतरनाक आदमी हमको किडनैप किया है। और वहाँ उसके ऊपर नजर रखा है हमारा रोबोट जिसको हम विदेश से मंगवाया, इम्पोर्ट किए। अरे वाह, क्या गेम खेला है तुम तो हमसे भी 4 कदम आगे निकला रे।
हम तो बोलते हैं वो गोरा कद्दू नहीं है, वो सबसे बड़ा हरामी है। उसको तो मारो, पकड़ के मारो, देह तोड़ दो उसका। अच्छा हुआ सलामी कमरा में आ गए, अब तो सलाम को पूरा पोल पट्टी पता चल गया। ई साला टकला का दोस्ती गोरा कद्दू को किडनैप किया है और बर्फ का फैक्ट्री में रखा है। साला सब समझ में आ रहा है अब हमको। और इसकी बचिया कद्दूपुर में है, टकला के पास। अब साला हम ही को कुछ करना पड़ेगा। ई टकला और उसका दोस्त को बताएंगे हम कि हम काला कद्दू हैं। साला हमारा जिंदगी बर्बाद कर दिया है लोग, और गोरा कद्दू को हम फंसा के रखा है। अब गोरा कद्दू का जो आदमी है, जिसका नंबर वो हमको दिया था, अब वो हमारे काम आएगा। काहे कि अब तो पता चल गया ना हमको, ये कोई डॉन नहीं है, ये ऐसे ही बड़ा बिजनेसमैन है। अब साला वो हाथ डालने से पहले डरेगा का इसके ऊपर। अब इसकी बचिया किडनैप होगी और इसमें साथ देगी मेरा सपना। अच्छा किया टकला नेता जो इसकी बचिया को कद्दूपुर बुला लिया। वहाँ तो किडनैप कराना और भी आसान है। तब बताएंगे इस साले को हम। ये साला लोग हम लोग को किडनैप किया है ना, अब ये काला कद्दू भी बदला किडनैप करके ही लेगा। और किडनैप होगी इसकी बेटी। तुम्हारी बचिया और तुम्हारी दोस्त की बचिया को किडनैप कर लिया हम। 5 करोड़ रुपया चाहिए हमको। अगर हमको 5 घंटा में 5 करोड़ रुपया नहीं मिला तो दोनों लड़की को काट देंगे। और अगर पुलिस के पास गए तो तुम्हारी बचिया लोग को छोड़ेंगे नहीं। अरे कौन है तुम? हमारी बच्चिया लोग को क्या किडनैप किया तुम? अरे बहरा है साले, बोल रहे 5 करोड़ रुपया चाहिए। और सिर्फ 5 करोड़ ही नहीं चाहिए, तुम्हारा पड़ोसी काला कद्दू और गोरा कद्दू और उसका बाप भी चाहिए हमको। अरे वो लोग तुमको क्या चाहिए? उस लोग से तुम्हारा क्या मतलब है? अरे वो लोग मेरा दुश्मन है, उस लोग को हम जान से मारना चाहते हैं। 2-4 रोज से खोज रहे हैं, मिल नहीं रहा कद्दूपुर में। ये तो तुम्हारी बचिया को हम किडनैप किए तो उससे पता चला कि काला कद्दू गोरा कद्दू और उसका बाप तुम्हारा दोस्त के यहाँ है, जिसको तुम किडनैप करवाया है। इसीलिए हमको काला कद्दू गोरा कद्दू और उसका बाप और 5 करोड़ रुपया चाहिए। अरे 5 करोड़ रुपया 5 घंटा में अरेंज करना मुश्किल बात है। अरे तुम कद्दूपुर का नेता है, तुम्हारा दोस्त इमलीपुर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन है, तुम दोनों का बचिया मेरे पास है और तुमको 5 करोड़ रुपया अरेंज करने में मुश्किल लग रहा है। तुमको मुश्किल लग रहा होगा, हमको मुश्किल नहीं लगेगा तुम लोग का बचिया को काटने में। अरे तुम उस लोग को कुछ नहीं करना, तुम्हारा हमसे क्या दुश्मनी है जो तुम हमारा बच्चा को किडनैप किया है? देखो बेटा, दुश्मनी मेरा तुमसे नहीं है, तुम हमसे दुश्मनी किए हो, तभी हम तुम्हारा बचिया को उठाए हैं। हम काला कद्दू लोग को मारना चाहते थे, तुम साले उस लोग को किडनैप करवा दिया। तुमको साले किडनैप करने में मजा आता है ना, इसीलिए हम भी तुम्हारा बचिया को किडनैप कर लिए। आज तो साले लोग को मारेंगे भी और तुमसे 5 करोड़ रुपया भी कमाएंगे। तुम बेटा बीच में जबरदस्ती फंस गया, अब चुपचाप 5 करोड़ रुपया पहुंचा दो 5 घंटा में। अरे इस साला मनुष्य लोग को जब भी हम कुछ करते हैं मजा आता है परेशान करने में, तब साला हम ही फंस जाते हैं। ये लोग तो साला मनुष्य है, इस लोग से साला जितना दूर है वही ठीक है मेरे लिए। आप साला 5 करोड़ रुपया अरेंज करना पड़ेगा। और अपना दोस्त को क्या जवाब देंगे? उसको हम कहते हैं कि उसकी बचिया हमारे पास सेफ है, वो हमारे घर से ही किडनैप हो गई। अब तो साला हमारा इज्जत भी जाएगा, उसको क्या लगेगा हमारा क्या इज्जत है, क्या कंट्रोल है कद्दूपुर पे। ऊपर से साला वो हमारे ऊपर बमकेगा कि उसकी बचिया ही उसके लिए सब कुछ है। लेकिन अब क्या करे, फोन तो उसको करना ही पड़ेगा ना, 5 करोड़ रुपया जो चाहिए। काहे कि हमारे पास तो अभी तिजोरी में 3 करोड़ से ज्यादा नहीं पड़ा होगा। चलो फोन करते हैं। हाँ बोलो टकला, काहे फोन किए? अरे क्या बताए यार, एक बहुत बड़ा गलती हो गया है। अरे क्या हो गया फिर? अरे तुम्हारी बचिया और हमारी बचिया को कोई किडनैप कर लिया है। मेरी बचिया को कोई किडनैप कर लिया है तुम्हारे घर से? तुम तो साला बोला था कि हमारी बचिया तुम्हारे घर में सेफ रहेगी, तुम साला 1-2 दिन में नहीं बचा पाया उसको। हम गलती कर दी अपनी बचिया को अपना घर से भेज के, हमको तुम्हारा बात मानना ही नहीं चाहिए था। तुमको पता है टकला, अगर हमारा बचिया को कुछ हुआ ना तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तुम समझ सकते हैं हम क्या क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमारे लिए हमारी बचिया से ज्यादा कुछ भी नहीं है। अरे यकीन मानो कुछ नहीं होगा तुम्हारी बचिया को, हमारी बचिया भी उसके पास है, कुछ नहीं होने देंगे। टकला नेता का वादा है, खाली हमको तुमसे 2 करोड़ रुपया चाहिए। काहे कि किडनैपर 5 करोड़ रुपया मांगा है, 3 करोड़ तो हमारे पास है, 2 करोड़ चाहिए। 5 घंटा में नहीं देंगे तो मार देगा बचिया लोग को। और वो काला कलूठा गोरा कद्दू और उसका बाप भी चाहिए उसको, उसका दुश्मनी है उसके साथ, मारना चाहता है उस लोग को। अरे तो उसका दुश्मनी उस लोग के साथ है तो हम लोग की बचिया को किडनैप कर किया है वो। अरे काहे कि उस लोग को हम लोग किडनैप किया है ना, इसीलिए हम लोग की बचिया लोग को किडनैप किया है, ताकि हम लोग उस लोग को छोड़ दे और वो उस लोग को मार सके। मतलब हम लोग काला कद्दू लोग को किडनैप नहीं किए होते तो हम लोग की बचिया किडनैप नहीं होती। इस लोग की वजह से हम लोग की बचिया लोग किडनैप हुई है और हम लोग का 5 करोड़ रुपया भी जा रहा है और हम लोग का बचिया का जान का रिस्क भी है। ये साला हमको तुम्हारा लफड़ा में पड़ना ही नहीं चाहिए था, गलती कर दिए तुम्हारा लफड़ा में पड़ के और अपनी बचिया को तुम्हारे घर भेज के। अगर हमारी बचिया को कुछ हुआ टकला तो तुमको छोड़ेंगे नहीं, बता दिए, दोस्ती खत्म हो जाएगा हम लोग का। हमको हमारी बचिया सही सलामत अपने घर पे वापस चाहिए। वो किडनैपर अगर ज्यादा पैसा मांगता है तो वो भी हम देंगे और हम इस लोग को भी छोड़ रहे हैं। तुमको अगर हमसे अपना दोस्ती बरकरार रखना है तो ये सब फालतू काम हमको मत देना। साला तुम्हारे चक्कर में काम धंधा छोड़ के तुम्हारा ये फालतू काम सब कर रहे थे, उसके चक्कर में हमको लेने का देना पड़ गया। हम भेजवा रहे पैसा और इस लोग को बचाओ हमारा बचिया को सही सलामत। अरे हाँ तुम चिंता मत करो, हम है ना, कुछ नहीं होगा तुम्हारा बचिया को। हमको आराम हुआ, बचिया तुम भी बच गई और हमारे दोस्त की बचिया भी बच गई।
नहीं तो हमारा दोस्त बहुत खतरनाक है, पता नहीं क्या करता है, हमको भी नहीं पता है। अरे सपना, बाहर आओ, मिलना है हमको तुमसे, जल्दी बाहर आओ। अरे इस मनुष्य कैसे आ गया? इस लोग को तुम किडनैपर को देके आए थे, ये लोग कैसे आ गया? और आते से ही तुम्हारा नाम बोल रहा है, अभी बताते हैं। अच्छा मनुष्य वापस कैसे आ गया? तुम लोग को तो किडनैपर मारने वाला था ना? अरे टकला, तुम बहुत खुश हो रहा है। वो किडनैपर अगर हम लोग को मार देता तो तुम चिंता नहीं करो। तुमको पता है ना हमारा नाम क्या है? काला कद्दू। सेटिंग लगा के आए हैं, वो किडनैपर अब हम लोग को कुछ नहीं करेगा। ऐसा सेटिंग लगाए है ना, किडनैपर डर गया हम लोग से। अरे इस साला कैसा किडनैपर था, तुरंत ही डर गया और इस लोग को छोड़ भी दिया। क्या किया काला कद्दू उसके साथ जो इसको तुरंत छोड़ दिया? साला इस लोग के खिलाफ गेम हम रचे थे, उल्टा ही पड़ गया दाव। हमारा ही नुकसान हो गया, पैसा भी हमारा गया, हमारा दोस्ती भी खराब हो गया। आइंदा से इस लोग से दूर ही रहेंगे। ये लोग साला एक नंबर का मनहूस है। इस लोग का कुछ गलत करने जाओ उसमें भी अपना ही गलत हो जाता है। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा ये वीडियो? पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए आखिर काला कद्दू को किडनैपर क्यों छोड़ा। और माई जोकॉब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।